हमने अगले पाठ में देखे थे कैसे हर्ष को उसके पापा पैसों के लिए परेशान करता है। हर्ष कैसे अमन से मिला था। अमन के हर्ष के साथ होने का असल मकसद क्या था। क्यों वो हर्ष को अप्रोच किया। आखिर में हमने देखे थे अमन हर्ष के साथ अपनी मनमर्जी कर रहा था और ज़बरदस्ती भी कर रहा था। मिसेस चौधरी जो हर्ष को देखने आई थी पर दरवाजे पर ही नॉक करते हुए ही रह गई क्योंकि दरवाजे तो कोई खोल ही नहीं रहे थे। हर्ष गुस्से में आकर आखिरकार अमन को धक्का दिया और क्या किया है ये हम इस पार्ट में जानेंगे। तो अब हम आगे देखते हैं। हर्ष अमन को धक्का देते हुए एक जोरदार चाटा मार दिया। सडनली रिएक्ट कर गया हर्ष। अमन वो काउच से गिर गया। अमन बाहर कोई भी इमोशन नहीं दिखा रहा था पर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था हर्ष के चाटा मारने की वजह से। वो सोच रहा है हर्ष तुमने ये अच्छा नहीं किया। हर्ष जल्दी से अमन को उठाया और कहा सॉरी सॉरी अमन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उधर मिसेस चौधरी अब हर्ष को बुलाने लगी। हर्ष 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 कहाँ हो तुम। हर्ष हर्ष अपनी मॉम की आवाज़ को सुनकर जल्दी से जाकर दरवाजे को खोला। मॉम आप यहाँ, क्या बात है, क्या कुछ हुआ है, क्या सब ठीक है। मिसेस चौधरी हाँ सब ठीक है पर तुम्हारी हालत ऐसे कैसे है। तुम्हें क्या हुआ है, तबीयत ठीक तो है ना। चलो तुम अंदर चलो और बैठो फिर हम बात करते हैं। और हर्ष को पकड़ कर अच्छे से अंदर लेकर जाने लगी। पर जब अंदर गई तो अमन को देखकर रुक गई। कही हर्ष ये कौन है बेटा। हर्ष का मॉम मॉम ये मेरे दोस्त है। मिसेस चौधरी कही ओह अच्छा तुम यहाँ बैठो और हर्ष को बैठा दिया। अमन कहा मॉम मतलब आंटी आप कैसे हैं। मिसेस चौधरी कही मैं ठीक हूँ पर तुम बताओ तुम कौन हो। अमन कहा मैं हर्ष का बॉयफ्रेंड हूँ। अमन जानबूझकर ही इस नकली रिश्ते को आगे बढ़ा रहा था। उसके दिमाग में कुछ तो अजीब चल रहा था जो भी सामने नहीं आ रहे थे। मिसेस चौधरी कही हर्ष ये क्या बोल रहा है, तुम बताओ मुझे, क्या ये सच बोल रहा है। हाँ मम हम बहुत समय से रिलेशनशिप में हैं और मैं आपको कुछ दिन बाद बताने ही वाला था पर मिसेस चौधरी गुस्सा करते हुए बोली मैं तुम दोनों के इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देती। मुझे नहीं पता क्यों पर ये सही नहीं लग रहे और तुम यहाँ से जाओ। हर्ष कहा मॉम आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप तो ऐसे नहीं थे ना, आप तो हमेशा कहती थी मैं कैसे भी हूँ, आप मुझे अपना लेंगी पर आज क्या हुआ जो आप ऐसे कर रहे हैं। मिसेस चौधरी कही पर मैं इसके साथ तुम्हें किसी भी हालत में नहीं अपनाऊंगी, मुझे ये पसंद नहीं आए। वैसे भी मैं तुम्हारे लिए किसी को ढूंढ रखे है, वो बहुत अच्छा है। मॉम आप इसे अभी नहीं जानते इसलिए आप कह रही है, आप कुछ समय इसके साथ बात करेंगे तो समझ जाएंगी। मिसेस चौधरी कही मैंने जो कह दिया वो नहीं बदलने वाले, मैंने उन्हें जबान दे दिए है तो अपनी बात से नहीं मुकरूंगी मैं। और यह कहकर चले गई मिसेस चौधरी। अमन हर्ष को गले लगा लिया और नाटक करते हुए बोला हर्ष देखो मैं मम्मी को मना लूँगा ठीक है, वो मान जाएंगे, तुम चिंता मत करो ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ही थक गया है इन सभी चीज़ों की वजह से। हर्ष कहा ठीक है अमन अब तुम जाओ, मुझे कुछ वक्त अकेला रहना है प्लीज़। अमन भी बिना कुछ कहे ही चला गया। हर्ष इतना थक गया है कि सोचते सोचते ही सो गया वो। अगले दिन हर्ष उनके गांव के घर गया जहाँ पर सभी रहते हैं, मम्मी पापा हर्ष के, दादाजी और एलेक्स हर्ष के भाई। मिस्टर चौधरी वो अपने बाबा को डांट रहे थे। हर्ष जाते ही उन्हें संभालने लगा और कहा पापा क्या कर रहे हैं आप, ये दादाजी के साथ ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप। मिस्टर चौधरी निकम्मा इंसान, तू आ गया अच्छा है, मैं तुम्हारे पास ही जाने वाला था। मिस्टर चौधरी कहे निकम्मा इंसान तू आ गया अच्छा है, मैं तुम्हारे पास ही जाने वाला था। और हर्ष के बाजू को जोर से पकड़ लिया और कहे अच्छा अब तुम मुझे पैसे दो,
मुझे कुछ चीज़ें खरीदने हैं और पहले की भी कुछ पैसे बाकी रह गए थे देने, तो मुझे देने हैं, मुझे पैसे चाहिए। हर्ष कहा, पापा मैं कहाँ से इतने सारे पैसे लाऊं, मेरे पास नहीं है। मिस्टर चौधरी कहे, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बोलो ना, वो देगा। वैसे भी तो तुमने बहुत अच्छी जगह हाथ मारी है, मुझे कुछ फ़ायदा भी तो होना चाहिए ना। हर्ष कहा, पापा क्या आप मुझे बेटा समझते भी हैं? क्या आप मुझे इंसान की नज़र से नहीं देख सकते? बेटा तो छोड़ ही दो, कभी भी मैं आपको एक इंसान दिखाई दिया क्या? सिर्फ पैसे कमाने की चीज़ समझ के रखे है। मिस्टर चौधरी हर्ष को थप्पड़ मारते हुए कहने लगे, हाँ मैं तुम्हें नहीं मानता अपना बेटा, मुझे घृण आते हैं तुम्हारे ऊपर, और कहते हुए भी कि तुम मेरे बेटे हो जो कि एक लड़के को पसंद करता है, और हाँ तुम सिर्फ पैसे कमाने की ही चीज़ हो। मैं चाहूँ तो इससे भी बुरा कर सकता हूँ, पर नहीं किया मैंने। हर्ष कहा, पापा मैं क्या कर जिससे आप मुझ पर थोड़े रहम खाए, मैं अब और ये सब सहन नहीं कर पा रहा। मिस्टर चौधरी कहे, अच्छा तो तुम मुझे बहुत सारे पैसे ला कर दो, तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड को छोड़ दो, मैं जिससे शादी करने के लिए बोल रहा हूँ उसके साथ तुम शादी कर लो, बस इतना ही। पापा तुम्हें बहुत शौक है ना उस लड़के के साथ जाकर दूसरी जगह रहने का, तो मैं तुम्हारी बीवी के घर भेज दूंगा, घर जमाई बनाकर तुम्हें, ये भी तो सही है ना? नहीं पापा। मिस्टर चौधरी कहे, हाँ यही सही रहेगा। हाँ ठीक है, तो फिर ये तय रहा कि तुम मेरे कहे हुए लड़के के साथ शादी कर रहे हो, मैं शादी फिक्स कर रहा हूँ, ये तय रहा फिर। हर्ष कहा, पापा नहीं ऐसा मत करिए। मिस्टर चौधरी कहे, ओह मैं उन्हें खबर दे देता हूँ इस बात का। पापा ऐसा मत करिए। मिस्टर चौधरी हर्ष के एक भी बात सुने नहीं, खुद से ही सारे फैसले ले लिए। हर्ष से एक बार भी पूछा नहीं क्या वो चाहता भी है या नहीं। मिस्टर चौधरी कॉल करने लगे अपने किसी दोस्त को, या कहो बहुत सारे पैसों की गड्डी को। सर मैंने अच्छे से समझा दिया है उसे, वो आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है, आप बस मेरे पैसों को तैयार करके रखना। कॉल के दूसरी तरफ के इंसान कहा, हाँ हाँ हमने सब तैयार करके रखे हैं, आप फिक्र ना करिए पैसे के, अब बस शादी के मंडप पर लड़की को ले आइए। हर्ष अपने पापा के पास गया और कहा, पापा अब मेरी बात को क्यों सुन नहीं रहे, मैं अभी शादी नहीं करूँगा और किसी लड़की से तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मिस्टर चौधरी कहे, अब तुम्हारे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। हर्ष कहा, पापा आप समझ क्यों नहीं रहे, मैं ऐसे ही किसी के साथ शादी नहीं करूँगा, मैं घर से भाग जाऊँगा। मिस्टर चौधरी कहे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम उस लड़के के साथ भागने की बात कर रहे हो? हाँ रुको मैं तुम्हें अभी ही बताता हूँ। एक डंडा लेकर आया और हर्ष को बहुत बेरहमी से मारने लगा, जब तक मिसेस चौधरी आकर नहीं रुकी। मिसेस चौधरी काम के लिए बाहर गई थी और घर पर ये सब कुछ हो गए। मिसेस चौधरी हर्ष को जल्दी से मिस्टर चौधरी से दूर गए और कहने लगी, क्या कर रहे हैं आप, क्या बच्चे की जान लेकर मानोगे अब? मैंने कही थे ना आपसे, मैं हर्ष को मनाऊंगा, फिर ये सब क्यों? वो अपने बाप से जबान लड़ा रहा था और इसको अपने बाप की परी भी नहीं है, पता नहीं किस पाप की सज़ा दी है भगवान ने मुझे ऐसे औलाद देकर, इससे तो अच्छा था मुझे ही अपने पास बुला लेते। हर्ष ये सभी बातें सुन रहा था, वो बहुत दुखी हो गया ये सभी बातें सुनकर। हर्ष पहले ही बहुत सारी गंदी गंदी गालियाँ सुन चुके थे अपने बाप से, ये सभी बातें वो सोचा भी नहीं था कभी उसके पापा ऐसे बोलेंगे उसके बारे में। हर्ष शांति से अपनी रूम की तरफ जाने लगा। मिसेस चौधरी गुस्सा करते हुए कही, आज आपने ये अच्छा नहीं किया है। हर्ष अपने रूम में जाकर दरवाजे को बंद करके दरवाजे के सहारे बैठकर रोने लगा और कहा, पापा मेरे बारे में ऐसे सोचते हैं? पापा सच में क्या मैं आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता? और बहुत ज़्यादा रोने लगा। इस वजह से उसके आँखें भी सूज गए थे, उसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा टूट रहे थे। रात के वक्त हर्ष पता नहीं क्यों क्या सोचकर अपने सभी कपड़े को बैग पर भरकर जाने लगा। वो पैदल जा रहा था, किसी सोच में गुम, जाते जाते यही गूंज रहा था उसके दिमाग में, पता नहीं किस सजा दी है भगवान ने मुझे, ऐसे औलाद से देखे तो अच्छा होता मुझे बुला लेते। बस यही बात है। हर्ष रात के 3 बजे अपने घर पहुंचा था।
वो दरवाजे को खोलकर बैग को ऐसे ही छोड़कर दरवाजे को बंद भी नहीं किया और बाथरूम में जाकर एक बाल्टी पानी उड़ेल दिए अपने ऊपर। अब तो रो भी नहीं रहा था वो, शांति से बस पानी डाल ही जा रहा था, डाल ही जा रहा था। बहुत देर तक ऐसे ही रहा, फिर आकर लेट गया, ऊपर की तरफ देखने लगा। नींद तो गायब सी हो गई है इन ख्यालों में। नींद आते तो शायद संभाल लेते खुद को, पर कम वक्त नींद भी इस वक्त अपना साथ छोड़ दिया। सुबह के वक्त अमन आया। अमन दरवाजे को नॉक किया। हर्ष तुरंत दरवाजे को खोला। अमन आते ही हर्ष को गले लगा लिया और कहा, हर्ष क्या हुआ है? तुम कॉल को क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं कब से कॉल कर रहा हूँ। हर्ष कुछ भी नहीं कहा। अमन हर्ष के कंधे को पकड़ते हुए कहा, हर्ष क्या हुआ है? तुम बताओगे कि नहीं? अगर तुम नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? हर्ष कहा, अमन चलो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। अमन कहा, नहीं, क्यों? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? हर्ष कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता। मुझे माफ़ कर दो। मम्मी पापा नहीं मान रहे। मैं क्या करूँ? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। मम्मी पापा के माने बिना मैं शादी नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। प्लीज़ माफ़ कर दो। अमन कहने लगा, तुमने सब कुछ स्टार्ट किया, मैंने नहीं। तुम मेरे साथ ऐसे कैसे खेल सकते हो? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था जो तुमने ऐसे किया मेरे साथ? और आज वो अपने घर से ही कुछ काम कर रहा था, पर तभी न्यूज़ में हर्ष को देखा। अवार्ड लेते हुए न्यूज़ में दिखा रहे थे मोस्ट यंगेस्ट आर्टिस्ट हर्ष। इनके आर्ट जो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन इंसिडेंट ये आर्ट खुद में ही बहुत कमाल का है, जो अलग ही पेन, इमोशंस एंड लव को होल्ड करते हैं। यमन ये देखते ही बौखला गया था। गुस्से में पागल होते हुए कहा, अच्छा तो तुम यहाँ हो? हाँ, मैंने ये कैसे मिस कर दिया था। हाँ रुको, मैं आता हूँ तुम्हारे पास। जितना उड़ना था ना उड़ लिए, अब कैसे बचोगे? मैं आ रहा हूँ डार्लिंग, वेट करो तुम मेरे। और इसी सीन के साथ हमारी स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है, कई सवालों के साथ। हेलो एंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप मैं जल्दी ही मिलूँ या एक मंथ बाद, मुझे नहीं पता कब फिर से वीडियो अपलोड करूँगी, बट कोशिश करूँगी कि जल्दी अपलोड करूँ।